नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके जीवन के चमत्कार आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। ये कहानी है साक्षात हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले नीम करौली बाबा की। सबसे पहले मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दोस्तों, उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिन्हें प्यार से महाराज जी भी कहा जाता था। हालांकि अब उनका शरीर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे अब भी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाराज जी का जीवन बहुत सरल था। वो हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। उन्होंने कभी किसी को अपने पैर नहीं छूने दिए। वे सभी से भगवान राम और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कहते थे। उनकी महानता उनके चमत्कारों में नहीं, बल्कि उनके सीधे संदेश में थी कि सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो और भगवान को कभी मत भूलो। वे कहते थे कि मनुष्य अपने अंत समय में जैसा सोचता है, जैसे विचार मन में लाता है, उसके अगले जन्म का निर्धारण यहीं से हो जाता है। वे सन 1900 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे थे और 12 सितंबर 1973 को वृंदावन में उनका निधन हुआ। उनके जीवन में कई ऐसे पल आए जहां उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिल में विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं। एक बार अपने भक्तों के साथ वे एक गांव से गुजर रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सभी को बहुत प्यास लगी थी। आसपास कोई कुआं या नदी भी नहीं थी। सभी भक्त परेशान थे। बाबा जी चुपचाप एक जगह बैठ गए और एक भक्त से बोले कि जाओ सूखे पड़े हुए हैंडपंप को चलाकर पानी भर लो। भक्त ने कहा, महाराज उसमें तो सालों से पानी नहीं है। बाबा जी ने जोर देकर कहा कि तुम जाओ तो सही। भक्त ने बाबा के आदेश का पालन किया और हैंडपंप चलाना शुरू किया। पहले तो कुछ हवा निकली, फिर अचानक से ठंडा और साफ पानी आना शुरू हो गया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। मित्रों, दूसरी घटना तो बड़ी ही दिलचस्प है। एक बार महाराज जी बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। उस समय तक उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। जब टीसी आया और उसने बाबा से टिकट मांगा तो बाबा जी ने शांति से कहा कि मेरे पास टिकट नहीं है बेटा। टिकट चेकर ने बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में उतार दिया। बाबा जी चुपचाप उतरकर थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। ट्रेन ने सीटी बजाई, गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। लोको पायलट ने इंजन से उतरकर सब कुछ चेक किया। ब्रेक से लेकर इंजन तक सब कुछ ठीक था। कोई खराबी नहीं मिली। बार बार कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन रुकने की खबर पाके में फैल गई। स्टेशन मास्टर से लेकर सारे कर्मचारी परेशान हो गए। वहाँ पर मौजूद एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जो बाबा के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये सब इन बाबा जी के कारण हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन चले तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्हें सम्मान के साथ फिर से ट्रेन में बिठाना होगा। शुरू में अधिकारियों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन समस्या का जब कोई हल नहीं निकला तो टीसी और स्टेशन मास्टर मजिस्ट्रेट को साथ लेकर बाबा जी के पास गए। सब ने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी और उनसे वापस ट्रेन में बैठने की विनती की। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अधिकारी तुरंत मान गए। बाबा जी ने पहली शर्त रखी कि तुम मुझे जहां लेकर जा रहे हो वहां पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवाओगे, और दूसरी शर्त यह है कि आगे से ट्रेन में किसी संत, महात्मा या फकीर को बिना टिकट यात्रा करने पर परेशान नहीं किया जाएगा। उनकी दोनों शर्तें मान ली गई। जैसे ही बाबा जी को सम्मान से ट्रेन में बिठाया गया, ट्रेन तुरंत ही चल पड़ी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इसके बाद उस स्टेशन के नाम पर ही उनका नाम नीम करौली बाबा पड़ गया। बाबा जी का स्वभाव बहुत सरल था, लेकिन वे कभी कभी अपने भक्तों का अहंकार तोड़ने के लिए ऐसा करते थे जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था। महाराज जी के आश्रम में कुछ भक्त आग जलाकर बैठे थे। बाबा जी उनके पास आए और अचानक अपने कंबल समेत उसी आग में बैठ गए। जहां मौजूद लोग चिल्लाने लगे, बाबा जल रहे हैं, बाबा जल रहे हैं। सभी उन्हें बचाने के लिए दौड़े,
पर बाबा जलती आग में ही शांत बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब भक्तों ने उन्हें बाहर निकाला तो बाबा जी के शरीर पर आग का एक भी निशान नहीं था, और मजे की बात तो यह रही कि उनका कंबल भी नहीं जला। इस घटना के पीछे उनका संदेश था कि भक्ति की अग्नि में शरीर का मोह और अहंकार जलकर राख हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ चमत्कारों की कहानी नहीं है, यह बताती है कि संत की शक्ति कितनी अपार होती है। महाराज जी ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म प्रेम, सेवा और भगवान का स्मरण है। आज भी जो भक्त केंची धाम आश्रम उत्तराखंड में बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं, वहां उन्हें कंबल चढ़ाने की परंपरा देखने को मिलती है। याद रखें, जब हम निस्वार्थ प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं तो जीवन की हर समस्या, हर मुश्किल उसी ट्रेन की तरह अपने आप आगे बढ़ जाती है। महाराज जी के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय नीम करोली बाबा।